गोली लगी है, मर गया सर। सीने पे गोली लगी है, इसका मतलब किसी ने सामने खड़े होकर गोली मारी है। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज हम देखेंगे फिर से वही शो जिसका नाम है CID। भाई बचपन से ये शो देखता आ रहा हूँ। इतना हाथ तो हैरी पॉटर जादू करते हुए नहीं हिलाता जितना प्रद्युम्न सर बातें करते हुए हिला देते हैं। इतना तो गदर 2 ने रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा जितना दया सर दरवाजे तोड़ देते हैं। इतना तो बॉलीवुड वाले मूवी बनाने में दिमाग नहीं लगाते जितना अभिजीत सर केस सॉल्व करने में लगा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो कमेंट में लिख देना वाह भाई वाह, और अगर नहीं आए पसंद तो लिख देना तू भाग जा। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है सालों के। ओहो, तो CID के हाथ में बाल लगाए। और तुम्हें तो मालूम ही है CID का काम है बाल की खाल निकालना, लेकिन उससे पहले जरूरी है इस बाल की जात निकालना। मैंने इन लाशों के बालों का DNA टेस्ट किया था और DNA टेस्ट के दौरान मुझे पता चला ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते थे। कुछ समझे भाई लोग, यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या में जो ये शैम्पू यूज करता है वो सारे शक के दायरे में है। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। अरे दिमाग तो तेज हो गई ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो ले रखा है इन्होंने। अब इस सीन में देखो CID ऑफिसर को सांप काट लेता है। अब तुम सबको मालूम है कि सांप काट लेता तो इलाज कैसे होता है। अरे नहीं रे, ये इलाज तो पुराना हो गया है। CID ऑफिसर के दिमाग से सोचो। फर्स्ट एड बॉक्स निकालो जल्दी। खून निकल जाएगा ना जहर वाला तो ठीक हो जाएगा। पूरे जहर निकल चुका है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट एड बॉक्स में चाकू कौन रखता है? और चलो रखा तो रखा, लेकिन इससे इलाज कैसे हो गया? मतलब जो सांप काट ले वहाँ पे काट के खून निकाल दो तो इलाज हो जाएगा। जहाँ पर स्नेक बाइट हुई है उस एरिया को काटना या फिर वो वेनम सक करना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर साहब ये तो आपको मालूम है ना, CID वालों को नहीं। CID ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। वो तो सोचो सांप ने केवल हाथ में काटा था। सोच अगर आगे काटता तो तुझे क्या। छोड़ो छोड़ो। और तुम लोगों ने आज तक पेन केवल इसीलिए खरीदा होगा ना कि तुम लव लेटर लिख सको, लेकिन CID का अलग ही फंडा है। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। अरे भैया अभिजीत ने पेन से इसे इतनी सारी बातें बता दी, पर कैसे? पता नहीं भाई क्या करे, हमारे प्रद्युम्न सर है ही ऐसे। तिल का ताड़ और एक का चार ना बना दे तब तक इनका खाना नहीं पचता। अजीब लगा तुम्हें? सर जब वो यहाँ आई थी तो उनके पास एक बैग था, एक बड़ा हैंड बैग। इस लड़के ने केवल एक बार बोला है एक बड़ा हैंड बैग, लेकिन हमारे प्रद्युम्न सर इस बात को इतनी बार रिपीट करेंगे जैसे सॉन्ग ऑफ टोनी कक्कर। बड़ा सा हैंडबैग, बड़ा सा हैंडबैग, बड़ा हैंडबैग, एक बड़ा हैंडबैग लेके। भैया ये हमारे प्रद्युम्न चाचा इतने निराले हैं कि बात को घुमा के केस सॉल्व कर देते हैं। क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के चुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। अरे ओ चचा कैसी बात कर रहे हो? अब चोर भी तो सन्नाटे में ही चोरी करता है, उसमें इतना गणित लगाने की क्या जरूरत है? रुको तुम लोगों को मैं इसकी थिंकिंग समझाता हूँ। सर आपको एक गुड न्यूज देनी थी कि मेरी शादी होने वाली है। ओह इसका मतलब समझे तुम लोग, यानी कि श्रेया दुल्हन बनने वाली है। हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की। और पता है आजकल CID वाले पूछताछ 3rd डिग्री देके नहीं करते बल्कि फिरकी देके करते हैं। मुझे वो दोनों चाहिए और अभी क्या भी। तू ऐसे नहीं मानेगा, हाँ? तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल, अब इतनी खतरनाक तरीके से इसे जुमले तरैया घुमाया है तो गुंडा तो सच बोलेगा ही ना। वो हर दूसरे तीसरे दिन लावनी देखने आते हैं। अब सोचो इतनी खतरनाक 3rd डिग्री के बाद, I mean 3rd फिरकी के बाद जो जुबान नहीं बोल रही थी वो भी बोलने लगी। और जितना दिमाग हमारे CID वालों में उतना ही इनके सारे कैरेक्टर में भी है। दिखा मैं देता हूँ, तुलना आप लगा लो। सर ये बच्ची बेहोशी की हालत में है और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। डिक्की में? CID बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अबे वो रेबड़ी वाले एक बात बता, बच्ची CID बड़बड़ा रही थी तो CID के पास ले आया, तू इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाके CID वालों को भी तो बुला सकता था। और भाई कैरेक्टर से याद आया, इन CID ऑफिसर्स के अगर तुम कारनामे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग PUBG के ट्रेनिंग रूम में करी है। तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? और अपनी जान बचाने के लिए
मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। क्या बोला तूने? मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। खबरदार कोई हंसेगा नहीं। वो तो अच्छा दीदी टांगों पर निशाना लगा रही थी, गोली छाती में लग गई। सोचो दोनों टांगों के बीच में लग जाती तो। और सीआईडी वाले भी अब बॉलीवुड से बहुत प्रेरित हो रहे हैं, मरने से बिल्कुल नहीं डरते। अब यहाँ देखो कुछ स्मगलर इस पानी वाली बोट पे निकलने वाले हैं, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है सीआईडी की और वो करते हैं कुछ ऐसा। इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि कैसे ले गए ये गाड़ी को इतना ऊपर और बन गए कबूतर। अरे भाई ये ऐसे ही हैकर हैं जिनके पास अनलिमिटेड हेल्थ है कि नॉक तो हो ही नहीं सकते चाहे कितनी ऊंचाई से भी गिरे। और भाई मानो या मत मानो, इनके शो में सीआईडी से ज्यादा तो खूनी समझदार होते हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं कि दिमाग हिल जाता है। एक बार तो खूनी ने ऐसा चाकू बना डाला जो खून करने के बाद अपने आप गायब हो जाता है। कुछ भी। अरे हाँ, अब इस सीन को देखो। इस बंदे को चाकू लगाए और वो चाकू सिंक में गिर जाता है, याद रखना। लेकिन जैसे ही हमारे डॉक्टर सस्ते वसीकरण आते हैं, चाकू सिंक से गायब हो जाता है। अरे यार ये क्या मजाक है? अरे कोई जादू वादू नहीं है, क्योंकि सीआईडी पता लगा लेती है इसके पीछे का विज्ञान और अब वो देगी सबको ज्ञान। ये चाकू स्टील या लोहे से नहीं बल्कि एक ऐसे धातु से बना है जो गर्म हवा या गर्म पानी में जाते ही पिघल जाता है। ये क्या बेतुका सवाल है? ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। अरे भाई क्यों नहीं बन सकती? सीआईडी है तो सब मुमकिन है। और विश्वास नहीं होता तो ये डेमो देख लो। तो भाई लोग अब समझे कि क्राइम सीन से चाकू कैसे गायब हुआ। दरअसल वो गायब नहीं हुए बल्कि गर्म पानी में पिघल के बह गए। चलो मैं तुम्हें अब उस धातु का नाम बताता हूँ जिससे ये चाकू बना है, और उसका नाम है। अरे जब ऐसा कोई धातु है ही नहीं तो तुम्हें नाम क्या बताऊंगा? वो चूना लगा दिया। और याद रखना सीआईडी से कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके पास एक ऐसी दवाई है। आप लोग जरा केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अच्छा चलो मान लिया ऐसी दवाई होती है, लेकिन एक बात बताओ, उसे केक में मिला के क्यों खिलाना है? बर्थडे पार्टी मना रहे हो क्या? ऐसे ही खिला देते। क्यों सर, मुझे तो पता ही नहीं था। और कभी कभी कुछ लोग मेरे को कमेंट में लिखते हैं, भाई तू सीआईडी का मजाक क्यों उड़ाता है, इतना बढ़िया शो था। अरे भाई मैं ही नहीं, ये खुद भी अपना मजाक उड़ाते हैं। जी होया साहब जी। अच्छा मोहन, ये बताओ कि 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था? तो 2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था। और ट्रेन नाके पे स्ट्राइक हुई थी और मेरे पड़ोसी का ताऊ मर गया था बेचारा। यहाँ इस ढाबे पे तुम्हारी 3-4 लोगों के साथ कोई बहस, कोई बातचीत हुई थी? अच्छा, तो आप लोग उनके यार हो, मुझसे पंगा लेने आए हो? हैं? और आजकल तो भैया हमारे सीआईडी वाले किसी से भी लड़ लेते हैं, चाहे वो इंसान हो या ना। एक बार एक टूरिस्ट का ग्रुप शार्क देखने के लिए समुद्र में गया था, लेकिन शायद वो मुंह दिखाई लेके नहीं गया था, इसलिए शार्क उन पर हमला कर देती है और तीनों को मार देती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने सीआईडी की टीम आती है। फिर जैसे ही सीआईडी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए समुद्र में जाती है, शार्क उन पे भी हमला कर देती है। लेकिन इस बार शार्क नहीं कर पाती पेट पूजा, क्योंकि इस बार थे हमारे दया सर, जो कि उसको देते हैं लात और भूसा। बस अब यही देखना तो बचा था, एक इंसान शार्क से लड़ रहा है और उसको हरा भी दे रहा है। बेचारी शार्क भी सोच रही होगी इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। वैसे अगर सीआईडी में अपने दया सर है तो लॉजिक की उम्मीद मत करना, क्योंकि ये कुछ भी करते तो प्रोफेशनल into 100 करते हैं। अब यहाँ देखो दया सर एक बाइक राइडर का बाइक से पीछा कर रहे हैं, तभी बाइक राइडर बाइक को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे टपा देता है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, अपने दया सर भी किसी से कम है के? वो भी एक्सीलेट करते हैं अपनी बाइक और ऐसे टेक ऑफ करते हैं जैसे फ्लाइट। ए भगवान, ये सीआईडी वाले तो लग रहा है एक दिन सबका करियर खा जाएंगे। ये ऐसी चीजें सीखते कैसे हैं? और चलो सीखते भी हैं तो ये सीआईडी में क्यों आते हैं? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और जो भी काम असंभव होता है ना, सीआईडी उसे कैसे भी संभव कर देती है। अब यहाँ देखो गुंडों ने पूरी सीआईडी टीम को बंदी बना रखा है और अभिजीत को क्रॉसबो से तीर मार देते हैं। अब सारे बंदे लटक के मरने ही वाले थे, तभी अभिजीत सर कुछ ऐसा करते हैं।
अरे वाह, विजीत सर ने हाथों से ही तीर चला दिया। अपना हाथ जगन्नाथ तो सुना था, अपना हाथ तीर कमान पहली बार देख रहा हूँ। और अभी तो तुम हैरान होने वाले हो क्योंकि एक बार सीआईडी को एसीपी प्रद्युमन का कटा हुआ सर मिला था। अरे इससे पहले कि तुम शोक मनाओ उससे पहले रुक जाओ क्योंकि ये कटा हुआ सर नकली है। रबर है, रबर है। ये चेहरा नकली है? अरे तुम क्या, मैं भी शौक हुआ था ये जान के कि ये चेहरा रबर का बना हुआ है। और सच बता रहा हूँ, पहले तो ये शो फिर भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इसे टिपिकल बॉलीवुड मूवी का रूप दिया जा रहा था, फालतू की लव स्टोरी घुसा के। रहा नहीं जाता। अरे दीदी थोड़ा संभाल के, वो दया है, दरवाजा भी खोलता नहीं तोड़ता है। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भाई लोग बस आज की वीडियो में इतना ही। और काफी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं भाई वीडियो लेट आ रही है। अरे सेकंड चैनल पे जाओ ना, एक मस्त भोजपुरी की नो लॉजिक वाली वीडियो डाली है, जाके देखो मजा आएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।